नमस्कार। एम.ए. उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम कुरुक्षेत्र काव्य के हम कथानक पर आज बात करेंगे। कवि दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य में कथा तत्व की प्रधानता नहीं है। दिनकर की यह एक सर्वश्रेष्ठ और युग प्रवर्तक कृति है, जिसके अंदर कथानक के सूत्रों की क्षीणता में ही विचारों की उत्तेजक अभिव्यक्ति है। मुख्यतः कथा का आधार महाभारत से लिया गया है। महाभारत के शांति पर्व और सौप्तिक सर्ग में यह कथा आती है। कुरुक्षेत्र में कथा वस्तु नाम की कोई वस्तु नहीं है। यहाँ तो वर्तमान जलवंत समस्याओं पर कवि ने अपने विचारों को काव्य के द्वारा प्रस्तुत किया है। भीष्म और युधिष्ठिर महाभारत के ही पात्र हैं, जिनसे संबंधित यह कथा शांति पर्व में समाविष्ट है। महाभारत के सौप्तिक पर्व में अपने मृत परिजनों को जलांजलि देते वक्त युधिष्ठिर को यह ज्ञान हुआ था कि कर्ण उनके अग्रज थे। इसी भावना के उदय होते ही युधिष्ठिर के मन में ग्लानि उत्पन्न हो गई। शांति पर्व में यह कथा इस प्रकार वर्णित है कि नारद युधिष्ठिर से पूछते हैं कि इस राज्य लक्ष्मी को पाकर आपको कोई शौक तो नहीं है। युधिष्ठिर विस्तार के साथ अपनी आत्मवेदना और ग्लानि को स्वीकार करते हैं, आत्मनिंदा करते हैं और वन में जाने का निश्चय करते। इस प्रस्ताव का अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी विरोध करते हैं। महर्षि व्यास और कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हैं। कृष्ण युधिष्ठिर को प्रेरणा की कि बाणों की सैया पर लेटे भीष्म पिता के पास जाकर उनसे धर्मार्थ, काम, मोक्ष का स्वरूप, यज्ञ, राजोचित शिष्टाचार, राजनीतिक व्यवहार, प्रजा की उन्नति के उपाय आदि का ज्ञान प्राप्त करें। और कुरुक्षेत्र का कथ्य दिनकर ने अपने कुरुक्षेत्र के में महाभारत की उक्त कथा का आधार लेकर युद्ध के बाद की कथा को संकेत मात्र में प्रस्तुत किया है। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर रणभूमि को लाशों से पटा हुआ देखते हैं। उनके मन में ग्लानि उत्पन्न होती है। वे सोचते हैं कि यह विजय रक्त सिंचित है। इसमें माताओं का क्रदन और विधवाओं की करुण पुकार का अवसाद है। युधिष्ठिर की मानसिक परिस्थितियों को समझकर युद्ध और शांति, हिंसा, बुद्धिवाद, हृदयवाद, शूरता, प्रतिशोध, वैराग्य और कर्म आदि अनेक समस्याओं का तर्कपूर्ण उत्तर देते हैं और महाभारत की राजसूय यज्ञ, लक्षागृह, द्रौपदी स्वयंवर, कपटपूर्ण धूत रचना, द्रौपदी चीरहरण, पांडव वनवास, कृष्ण द्वारा कौरवों को समझाना, भीष्म की भूमिका आदि कथाओं का संकेत देकर अपने विचारों का समर्थन करते हैं। कथानक के नाम पर इतना ही कहा जा सकता है कि इसमें युद्धोपरांत युद्ध के विनाश से प्रेरित
युधिष्ठिर की मानसिक व्यथाएं और शंकाएं हैं, जिनका समाधान भीष्म ने प्रश्नोत्तर शैली में दिया है। इसकी कथानक की मुख्य विशेषताएं हैं कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का उद्योग और शांति पर्व है, जिसमें कवि ने अपने कल्पना के सहारे इस कथा को विस्तार रूप में प्रस्तुत किया है। यह काव्य महाभारत की प्रसिद्ध घटनाओं को बिना किसी बदलाव के प्रस्तुत करता है। भीष्म युधिष्ठिर की ऐतिहासिक पात्र हैं, जो उसी रूप में काव्य में मौजूद है। ऐतिहासिक काव्यों की अपनी सीमाएं होती है। कोई कवि इतिहास को विकृत या उसके विरुद्ध दिशा में नहीं जा सकता। मूलतः इसकी कथा वस्तु जो है वो ऐतिहासिक है। युधिष्ठिर की युदांत गलानी और भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को प्रबोध देने की घटनाएं महाभारत सम्मत ऐतिहासिक घटनाएं हैं। साथ ही द्रौपदी चीरहरण, राजसूय यज्ञ, पांडवों का वनवास आदि महाभारत और पुराण के अंतर्गत कथाओं को लिया गया है। कल्पना का सामंजस्य इस काव्य में युगीन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के लिए दिनकर ने इतिहास सम्मत कल्पना का भी उचित प्रयोग किया है। दिनकर ने समय में कुरुक्षेत्र की भूमिका में कहा है, यद्यपि मैंने सर्वत्र ही इस बात का ध्यान रखा है कि भीष्म और युधिष्ठिर के मुख से कोई ऐसी बात न निकल जाए जो द्वापर के लिए सर्वथा अस्वाभाविक हो। हाँ, इतनी स्वतंत्रता जरूर ली गई है कि जहाँ भीष्म किसी ऐसी बात का वर्णन कर रहे हो, उनका वर्णन नए और विशद रूप में दिया जाए। कहीं कहीं इस अनुमान पर भी काम लिया गया है कि उसी प्रश्न से मिलते जुलते किसी अन्य प्रश्न पर भीष्म का क्या उत्तर हो सकता है। इस काव्य में कल्पना के समावेश में अधिक आनंद और जिज्ञासा का सृजन कर दिया गया है। काव्य में आधुनिक बोध का समावेश दिनकर की कल्पना ही है। भीष्म और युधिष्ठिर के वार्तालाप को प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत करना यही कवि की कल्पना है। प्रथम सर्ग में ही दुर्योधन का वीर गति पाकर स्वर्ग में प्रस्थान तथा शमशानवत शांति का उपयोग करने के लिए युधिष्ठिर का उपहास करना भी कल्पना के सहयोग से ही सुंदर बन पड़ा है। भीष्म का आत्ममंथन तथा आत्मनिंदा भी पुराण इतिहास से बढ़कर है। संपूर्ण छठा सर्ग काल्पनिक ही है, जिसके काव्य में से निकाल दिया जाए तो किसी भी प्रकार प्रबंध शिथिलता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गीता के निष्काम कर्म योग, अनासक्ति योग, प्रकृति मूलकता, नियतिवाद आदि का समर्थन भीष्म द्वारा मौलिक विचारों के रूप में करना भी कवि की कल्पना है। शकुनी द्वारा दुर्योधन से बैर लेने के लिए कपटपूर्ण जुए में युधिष्ठिर को हराना भी इतिहास तथा पुराण से मेल नहीं खाता है।